ये स्पष्ट है उस केस में आदित्य ठाकरे अरेस्ट हो गए ही। ये इसी के वजह से आप उद्धव ठाकरे 50 करोड़ का बैग लेकर घूम रहे हैं, ऑफर दे रहे हैं पिटिशनर और उसके वकील को कि मेरे बेटे को बचा लो, उसके खिलाफ का केस आप ये परस्यू मत करो। तो उन्होंने कहा कि जब आपका बेटे ने कोई गुनाह किया ही नहीं है, उसका अगर उस केस से कोई लेना देना ही नहीं है, दिशा सालियान और सुशांत सिंह के मर्डर से, वो गैंग रेप से, तो आप क्यों पैसे लेके उनके पीछे घूम रहे हो? इसका जवाब आप महाराष्ट्र की जनता को और पूरे देश की जनता को दीजिए। सुशांत राजपूत मामला होने के बाद कहा जाता है कि हाल ही में जब से इस मामले को सिटीजन कोर्ट ऑफ इंडिया के अंदर उठाया गया है, तब से हड़कंप मच गया है। नेता हो, अभिनेता हो, कई लोगों के नाम निकल के आ रहे हैं, मोबाइल लोकेशन सामने आ रही है। पर हाल ही में जब बिग बॉस के अंदर इस मामले के बारे में चर्चा शुरू हुई, तब सवाल उठने शुरू हो गए। आखिरकार अंकिता लोखंडे को लेकर एक चौंकाने वाली खबर बताई जा रही है, जो कि कहा जाता है कि बॉलीवुड की ही न्यूज मीडिया ने छापी है। क्या है वो पूरी बात बताएंगे आपको डिटेल में। साथ में आपको एक और बड़ी खबर बता दें, यहां पर कहा जा रहा है कि अब क्या कार्तिक आर्यन का भी करियर समाप्त हो रहा है धीरे धीरे। क्या है पूरा मामला, उससे पहले आपसे अपील करेंगे, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपको यहाँ पर बता दिया जाए सबसे पहले कि सुशांत मामले को लेकर अक्सर सवाल उठते रहते हैं, पर अब कहा जा रहा है कि इस मामले में पिछले कुछ टाइम से सवाल बहुत ज्यादा उठने शुरू हो चुके हैं। जहां पर कहा जा रहा है कि ये मामला जब से सिटीजन कोर्ट ऑफ इंडिया के अंदर उठा है और उस कोर्ट के अंदर इस मामले को उठाने के बाद कहा जाता है कि पीएल दाखिल की गई, पीएल में नेता का नाम आ गया, सबूत के तौर पे मोबाइल लोकेशन की बातें हो रही हैं। यहाँ तक कि कहा जा रहा है कि बहुत सारी जो हार्ड ड्राइव थी, यहाँ तक कि सुशांत की जो डायरी थी जो लिखते थे वो भी मिल चुकी है, जिसमें कई सारी बातें लिखी गई हैं। लोगों ने दावा करा है कि चाइल्ड ट्रैफिकिंग की बातें हैं, लोगों ने दावा करा है कि कई लोगों के राज खुल गए हैं, लोगों ने दावा करा है कि ये नशीले पदार्थ जो है उसको लेकर कुछ खुलासे हैं उसके अंदर। अलग अलग तरीके के लोगों ने दावा करा है अभी, पर एक्चुअली में ऑफिशियल तौर में डायरी के अंदर क्या है ये कोई अभी नहीं जानता। पर ऐसे दावे सोशल मीडिया के माध्यम से हो रहे हैं और सिटीजन कोर्ट ऑफ इंडिया के अंदर भी ये दावे हुए थे। आई विटनेस के स्टेटमेंट पे सजा देनी चाहिए। सबसे पहला विटनेस मॉर्चुरी के जो अटेंडेंट थे, उन्होंने क्या कहा? उसके आंख ही काली हो गई थी, इस पे ऐसा मार लगा था। उसके बाद में दूसरे फोटो कल दिनेश जी ने बताया, पैर टूटा हुआ था उनका। वो खुद कह रहा है कि मैंने पैर की हड्डी क्रैक जैसा मारा हुआ है, उनका माथा जो वर्ड यूज कर रहा है, तो आंखों पे काला मारा, इसका क्या है उसके पास में? इसका कोई एक्सप्लेनेशन ना सीबीआई के पास है ना उस डॉक्टर के पास है। डॉक्टर ने क्या किया है वो तो उसके काउंटर एविडेंसेस है, जिसमें मर्डर को सुसाइड दिखाया, पहले मर्डर कर दिया। इसमें भी पुलिस वाले इन्वॉल्व थे। सुशांत सिंह इन्होंने नीतीश सालियान टेस्टिमोनी में बोला है नारायण राणे कि दिशा सालियान के मर्डर के समय भी पुलिस वाले इन्वॉल्व थे, वहां पर प्रेजेंट थे। उस दिन के सीसीटीवी गायब है, अटेंडेंस रजिस्टर गायब है, यहां तक कि उनकी फाइल भी डिलीट हो जाती है। और डिप्टी जी जो हैं, जिन्होंने श्रीदेवी वाले मामले में श्रीदेवी का साथ दिया था और उस मामले में कहा जाता है कि उन्होंने कई बड़े खुलासे करे थे, उनके पास भी कहा जा रहा है कि इस पूरे मामले में जो हार्ड ड्राइव की बातें हो रही है उसको रिट्रीव करने की उन्होंने कोशिश करी। तो कुछ चीज़ें उन्होंने भी सिटीजन कोर्ट ऑफ इंडिया के अंदर बताई थी। सुशांत की वो हार्ड ड्राइव जो कहा जाता है कि 8 या 9 जून को ले गए थे कुछ लोग, आईटी प्रोफेशनल्स, ऐसा दावा हुआ था सोशल मीडिया पर वही कहा जाता है कि हाल ही में सवाल ये भी उठा, अंकिता लोखंडे इस मामले को लेकर चर्चा करनी शुरू कर देती हैं बिग बॉस के अंदर। तो लोग कहते हैं भैया अब क्यों चर्चा की जा रही है अंकिता लोखंडे के द्वारा, जब बोलना था तब वो बोली नहीं, तो अभी भी मत बोलिए। तो कई सारी बातें हुई अंकिता को लेकर, पर अब कहा जा रहा है कि एक बॉलीवुड की खबर छपी है जहां पर कहा जा रहा है कि अंकिता लोखंडे ने इस अफवाह को कहा जा रहा है कि गलत ठहराया था कि वो इनसिक्योर थी सुशांत सिंह राजपूत के बॉलीवुड में जाने के डिसीजन से। मतलब एक खबर छपी थी जहां पर कहा जाता है कि अंकिता लोखंडे इनसिक्योर हो गई थी जब सुशांत ने टीवी सीरियल से, टीवी इंडस्ट्री से कदम रख लिया था बॉलीवुड में, और बॉलीवुड में जाने का डिसीजन जब सुशांत ने लिया तो अंकिता उस समय इनसिक्योर हो गई थी। ऐसा एक खबर छपी थी बहुत पहले, जिसको कहा जा रहा है कि अंकिता लोखंडे ने गलत ठहराया था। इस पूरे मामले के बारे में बता दिया जाए, ये 2012 का एक इंटरव्यू था जहां पर अंकिता लोखंडे अपने रिलेशनशिप को लेकर बातें करती हैं, और ये तब का टाइम था जब सुशांत टीवी इंडस्ट्री से फिल्म इंडस्ट्री में कदम रख रहे थे और वो अपना करियर फिल्म इंडस्ट्री में शुरू कर रहे थे। काय पोछे की शूटिंग स्टार्ट हो चुकी थी। तब कहा जाता है कि जो अंकिता थी वो इनसिक्योर हो गई थी। उनसे एक सवाल पूछा गया कि क्या आप इनसिक्योर फील कर रही हैं ये सुशांत के डिसीजन से कि वो बॉलीवुड में जा रहे हैं। तब कहा जा रहा है कि अंकिता ने बात करते हुए ये बोला था कि नहीं, वो कभी भी इनसिक्योर नहीं है, क्योंकि सुशांत उनको हर पार्टी में साथ लेकर जाते हैं, हर लंच में, हर स्क्रीनिंग पे साथ लेके जाते हैं। अंकिता कहती हैं कि सुशांत दूसरों के तरीके नहीं है, सब जानते हैं कि मैं उनकी गर्लफ्रेंड हूँ, मैं उनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहती हूँ। और वो कहती हैं कि भैया मैं भी तो मूव ऑन करूंगी, मैं भी तो आने वाले वक्त पर फिल्म इंडस्ट्री में जाऊंगी,
पर अभी फिलहाल मैं जो टीवी शो कर रही हूँ उसको छोड़ूंगी नहीं। उस समय वो पवित्र रिश्ता कर रही थी जब सुशांत ने कदम रख लिया था बॉलीवुड में। इसके बाद कहा जाता है कि अंकिता साहब उस समय बताते हैं इंटरव्यू में कि सुशांत उनकी बात सुनते थे और जब भी वो गलत होते थे तो वो उनकी बात सुनते थे, और इसकी वजह से उनके जो मतलब ईगो क्लैश बिल्कुल नहीं होता था उन दोनों का। अगर कोई भी गलत होता था तो वो एक दूसरे को वो समझाते थे, वो बात करते थे। अंकिता लोखंडे उस समय ये भी बात करती है इंटरव्यू में कि वो शादी भी करने वाले थे, शादी का प्लान कर रहे थे और एक बहुत बड़ा फंक्शन करते क्योंकि फैमिली दोनों की बड़ी थी, और इसी को लेकर कहा जाता है कि शादी की बातें भी की गई। पर 2016 में जब उनका ब्रेकअप हुआ तब कहा जाता है कि सुशांत सिंह राजपूत कई फिल्में कर चुके थे, कई पोचे से लेकर शुद्ध देसी रोमांस से लेकर पीके और ब्योमकेश बख्शी से लेकर MS धोनी तक फिल्में कर चुके थे, जिसके बाद कहा जाता है कि दोनों अलग हो गए। अब इन सब बातों को लेकर अंकिता लोखंडे आजकल टाइम पर बिग बॉस में बातें कर रही हैं, और बिग बॉस में बातें जैसे ही उन्होंने स्टार्ट करी है तो लोगों ने उनका ट्रोल करना शुरू कर दिया है, क्योंकि सुशांत के लिए लोग क्या कहते हैं कि भैया बातें करनी थी, कुछ चीज़ें बतानी है, कुछ बोलनी है तो भैया पहले बताओ, ये अब क्यों बताई जा रही हैं, ये बातें अब क्यों की जा रही हैं। कई सारे सवाल ऐसे सोशल मीडिया पे लोग उठा रहे हैं, जिसके बाद कहा जाता है कि लोग कहते हैं भैया जब जरूरत थी लोगों को आपकी तब आपने आए और आपने एक झूठ बोल दिया कि आप दिशा को नहीं जानते, लोगों ने आपकी फोटो सोशल मीडिया पे वायरल कर दी। इसके बाद कहा जाता है कि सिटीजन कोर्ट ऑफ इंडिया के अंदर इस पूरे मामले को लेकर चर्चा शुरू होती है, PIL दाखिल होती है। उसके बाद अचानक से सब लोग जाग जाते हैं, नेता हो, अभिनेता हो या फिर टीवी एक्ट्रेस हो या फिल्म एक्ट्रेस हो, गर्लफ्रेंड हो, कोई भी हो, सब लोग अचानक से जाग जाते हैं और सब अपनी अपनी चर्चा शुरू कर देते हैं सुशांत को लेकर। अचानक से चर्चा तेज हो रही है और तेज होते होते अभी कहा जा रहा है कि इस मामले में सिटीजन कोर्ट ऑफ इंडिया लगातार चर्चा कर रही है, मोबाइल लोकेशन की बात हो रही है। हाल ही में तो 50 करोड़ रुपए ऑफर की भी बात हो गई थी, जो खुद नीलेश ओझा जी ने बताई थी। अब सवाल बहुत सारे आ रहे हैं मन में, पर सवालों के बीच में एक और प्रश्न है कि क्या इस मामले को पॉलिटिकल एंगल से तो नहीं देखा जा रहा है, क्योंकि इस मामले के बारे में कई सारे लोगों ने दावे करे, हमारे पास पेन ड्राइव है, हमारे पास ये सबूत है, हमारे पास वो सबूत है, हमने कहा इस मामले में दोनों 302 के मामले हैं, हम आपको कह रहे हैं कि वो टेरिस में उसको खत्म किया गया, बाथरूम में खत्म किया गया। कई सारे लोगों ने दावे करे, बड़े बड़े नेताओं ने दावे करे, पर ये दावे कब तक? क्या इन दावों का महत्व रह जाएगा तब तक जब तक सामने कोई निकल के नहीं आएगा? क्योंकि जब तक कोई भी 1% अपना प्रूफ सामने नहीं रखेगा तब तक जनता कब तक विश्वास करेगी? क्या इस मामले को पॉलिटिकल तरीके से तो नहीं देखा जा रहा है? क्योंकि अक्सर जब नेता बात करता है तो नेता की बातों में सच्चाई के साथ साथ एक और चीज होती है, वो होता है कि भैया कुर्सी, जब तक कुर्सी, सत्ता, तब तक बातें, और ये बातें तब तक महत्व रखती हैं जब तक कुर्सी है, और कुर्सी नहीं होगी तब भी वो बातें की जाएंगी ताकि कुर्सी आ जाए। तो सवाल यही उठता है कि ये कुर्सी के लिए तो बातें नहीं हो रही हैं, सही में एक अच्छे इंसान को न्याय के लिए बातें हो रही हैं। तो उसके लिए मुझे लगता है कि जनता उनसे लगातार सवाल पूछ रही है कि भैया अगर आपके पास कोई सबूत है तो आप पेश करिए ना। आप दावे बहुत बड़े बड़े करते हैं कि दशहरे के बाद कोई साउथ अफ्रीका, लंदन जाने वाला है, अलग अलग दावे किए जाते हैं, पर आखिरकार उन दावों का महत्व कब तक रह जाएगा? जब तक इस मामले के बारे में लोग आपकी बात सुन रहे हैं। जब आपकी बात नहीं सुनी जाएगी तो फिर इस बातों का महत्व भी नहीं रह जाएगा, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि कहते हैं ना कि बचपन में एक हम सब कहानी सुनते थे कि एक आदमी कहता है भैया शेर आया, शेर आया। बाद में कहा जा रहा है कि जब एक्चुअली में शेर आता है तो लोग उनकी बातों पर विश्वास नहीं करते हैं, और जब शेर नहीं आता था तो वो फालतू में बोलता था शेर आया, लोग विश्वास कर लेते थे। पर जब एक्चुअली में शेर आएगा ना तो भैया लोग विश्वास ही नहीं करेंगे और शेर सही में आ जाएगा। मतलब जब सबूत होंगे ना तो लोग विश्वास करना छोड़ देंगे। अब सबूत है या नहीं है, पर अभी सिर्फ बोला जा रहा है। तो बहुत सारे सवाल हैं कि आखिरकार इस मामले में निकल के क्या आएगा, ये तो वक्त ही बताएगा। पर साथ में अगर हम बात करें तो क्या कार्तिक आर्यन का करियर अब धीरे धीरे समाप्त होता हुआ नजर आ रहा है? कहा जाता है कि एक फिल्म का अनाउंसमेंट हुआ था 5 सितंबर 2022 को। वो फिल्म थी आशिकी 3। उस फिल्म में कार्तिक आर्यन को लेने की बातें हो रही थी, पर अब कहा जा रहा है कि उस फिल्म को लेकर झटका लग गया है आशिकी 3 के फैंस को। अब इस फिल्म बनेगी, अभी नहीं बनेगी, ये भी कोई नहीं जानता। इस फिल्म के अंदर कार्तिक होंगे या कोई और होगा, ये भी कोई नहीं जानता। कहा जा रहा है कि 2 प्रोड्यूसर हैं इस फिल्म के, दोनों के बीच में आपस में झड़प हो चुकी है। टी सीरीज और साथ में विशेष फिल्म्स के जो मालिक है ये है मुकेश भट्ट, और साथ में कहा जाता है कि टी सीरीज के जो ओनर है वो आप सब जानते ही हैं। कहा जा रहा है कि टी सीरीज और जो यहाँ पर विशेष फिल्म्स हैं, इन दोनों के पास जो राइट्स हैं उसको लेकर अब बातें हो रही हैं। और हाल ही में विशेष फिल्म्स ने ये दावा कर दिया कि आशिकी 3 का ऑफिशियली अनाउंसमेंट अगर हम करते हैं तो आप मानिएगा बात, अगर कोई और करता है इस फिल्म का अनाउंसमेंट तो भैया विश्वास मत करिएगा, क्योंकि हमारे पास राइट्स हैं और हम ही इस फिल्म को लेकर अनाउंसमेंट जब करेंगे तभी ऑफिशियल अनाउंसमेंट होगी। तो इन बातों को सुनने के बाद लोग समझ गए कि भैया अभी ये फिल्म ना बनी है, ना ये अभी तक कोई
काम चालू हो रहा है। टीजर जब निकला था तो स्लो मोशन में गाना निकल के आया था, उसके बाद से लेकर अब इस फिल्म का डब्बा गोल नजर आ रहा है। क्या ये फिल्म आएगी इस साल, अगले साल, उसके अगले साल, ये कोई नहीं जानता, पर धीरे धीरे कई न्यू कमर्स का करियर का क्या लगता है लंका लग रही है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हम मिलेंगे बहुत जल्दी और साथ में आपसे अपील करेंगे अगर आप इस चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, और साथ में हमारा नया चैनल सागर पहला रिव्यू के साथ भी जुड़िए जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, और साथ में हमारा नया चैनल फेसबुक का आ चुका है जिसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएगा। मिलते हैं बहुत जल्दी, नमस्कार, जय हिंद।